ओम नमस्ते। मैं वेसीमा आर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं 10th क्लास की एसएसटी का जो इकाई 4th है अर्थव्यवस्था, और उसका जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, विकास। इसमें हम एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या सिलेबस है। देखिएगा, इकाई 4 अर्थव्यवस्था में पहला चैप्टर आपका विकास है। दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, इसके बारे में दे रखा है। और तीसरा चैप्टर है आपका मुद्रा और साख। मुद्रा मतलब मनी के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, और किस तरीके से मुद्रा का रेगुलेशन होता है, या कौन मॉनिटरी कौन करता है इसका, या रिजर्व बैंक या और बैंक हैं उनकी क्या भूमिका रही है। ठीक है, तो मुद्रा और साख को पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़े, या भारतीय अर्थव्यवस्था को इसने कहाँ तक प्रभावित किया है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है इसका। ठीक है, और पांचवा चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार, जो कंज्यूमर राइट्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। देखिए, जो सामान हम खरीदने जाते हैं तो हमारे अपने कुछ राइट्स होते हैं, और इसके लिए उपभोक्ता जो है एक निकाय भी बनाया जाता है, जहां पर हम केस भी दर्ज कर सकते हैं अगर हमको कोई गलत सामान देता है, या जो है एक मानक बना दिया गया है, तो उससे ऊपर नीचे कोई भी वो होता है नियम, अगर इसका जो है तोड़ता है तो उसमें जो है उपभोक्ता जाकर के अपील कर सकता है। तो ये पांचवा चैप्टर करेंगे। तो आज हम देखते हैं विकास। विकास हमारा पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था का। थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन है अर्थव्यवस्था, जो का इकोनॉमिक्स है, और हम देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसकी बेसिक चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अंदर नहीं जाना है आपको। सपोज विकास क्या है, व्हाट इज अ डेवलपमेंट। हम बार बार विकास की बातें होती हैं, ये होता क्या है, विकास क्या होता है। विकास एक प्रक्रिया है। क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ये मैं आगे बताऊंगी इस टर्म को। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मतलब हर व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ साथ निर्धनता, अशिक्षा और रोगों में कमी हो। मतलब प्रति व्यक्ति आय ऊपर जाए, और जो यहाँ पर समाज में निर्धनता, अशिक्षा और रोग कैसे आए, नीचे आए। ठीक है, अर्थात लोगों का आर्थिक स्तर में सुधार के साथ साथ उनका जीवन स्तर भी सुधरना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जीवन स्तर भी हाई होना चाहिए। ये नहीं है लोगों को मिल तो पैसे में तो बढ़ोतरी हो रही है, पैसा तो मिलता जा रहा है, मगर उन्हें वो सुविधाएं प्राप्त नहीं है, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं है, या फिर उन्हें शिक्षा का पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम उसे विकास नहीं कहेंगे। विकास के लिए क्या जरूरी है, आर्थिक प्रगति के साथ साथ, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ क्या होना चाहिए, हमारे निर्धनता समाज में कम होनी चाहिए, अशिक्षा में कमी होनी चाहिए, ठीक है, शिक्षा बढ़नी चाहिए, और रोगों में कमी होनी चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे समाज का, स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। अस्वस्थ समाज में अगर अस्वस्थ लोग रहेंगे तो ऐसे में स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता, और राष्ट्र का भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसे हम विकास कहेंगे। अगर आपका क्वेश्चन आता है, आ सकता है 4 नंबर में, तो आपके लिए पर्याप्त है ये 3 लाइनें। अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि व्यक्ति की, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ क्या होना चाहिए, निर्धनता में कमी हो जाए, अशिक्षा में क्या हो जाए, कमी हो जाए, और स्वास्थ्य रोगों में क्या हो, कमी हो जाए, हम इसे क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विकास किसी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास। कैसा विकास, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास, विकास राष्ट्रीय विकास कहलाता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय अभी मैंने बताई थी, साक्षरता दर, औसत आयु आदि राष्ट्रीय विकास के संकेतक हैं, संकेतांक है या संकेतक है। देखिए, ऐसा होता है कि हमारा जो है राष्ट्रीय विकास जो है,
राष्ट्रीय विकास किन पर आधारित होता है? राष्ट्रीय विकास कब मानेंगे हम कि हो रहा है? कि प्रति व्यक्ति आय क्या हो रही है? बढ़ रही है। साक्षरता दर क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है। और औसत आयु भी व्यक्ति की तब कब बढ़ेगी? जब वो स्वस्थ रहेगा, अच्छे से खाना खाने को मिलेगा, तभी तो उसकी औसत आयु में वृद्धि होगी। भारत में इस समय आई थिंक 64 समथिंग है, ठीक है, 67 के अराउंड। और सबसे ज्यादा कहाँ की है औसत आयु? जापान की। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब है इसका कहने का, सबसे ज्यादा लोग लंबी आयु तक कहाँ जीवित रहते हैं? तो जापान में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रति व्यक्ति आय। अभी आ रहा था बार बार, प्रति व्यक्ति आय किससे कहते हैं? एक देश में प्रति व्यक्ति की औसतन साल भर में, मतलब औसतन हमने लगा लिया कि किसी महीने में उसने 800 कमाए, किसी महीने में 1000 कमाए, किसी में 1200 कमा रहा है, फिर 600 कमा रहा है। तो औसतन आय साल भर में कितनी कमाई की है, कितनी होती है, इसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय, सॉरी प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है। इसे कैसे निकाला जाता है? देखिए, देश की कुल आय, मतलब देश में टोटल आय, लोगों ने कितना कमाया, उसमें हम किससे भाग लगा देंगे? हम लगा देंगे कुल जनसंख्या से, जितनी देश की जनसंख्या है। मान लीजिए भारत में जो भी उसकी XYZ कुल आय है, राष्ट्रीय आय है, अपॉन यहाँ की 121 करोड़ जनसंख्या प्लस, ठीक है, जो भी है, उससे क्या लगा दे? भाग लगा दे। तो क्या निकल आएगी आपकी? प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय निकल आएगी। इससे किससे? पूरे देश की कुल आय, पूरे देश में कितना कमाया, पूरे देश के लोगों ने कितना कमाया, कितनी उसकी आय हुई, उसमें हमने कुल जनसंख्या से भाग दे दिया। और जो आएगा उसे क्या कहेंगे हम? प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। थोड़ा टिपिकल वर्ड है पर आ जाएंगे समझ में, इतने कठिन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है जो आता ही है, देखिए चौथा, राष्ट्रीय आय। अभी आ रही थी राष्ट्रीय आय, ये आया था कि देश की कुल आय या राष्ट्रीय आय से हम भाग लगा देंगे। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में सभी उत्पादित वस्तुओं जिनका उत्पादन हुआ है और सेवाओं का, जो सेवाएं दी है हमने, ठीक है, कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब एक वर्ष में, किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में जितना भी, मैं सभी उत्पादित वस्तुएं, जितनी वस्तुएं उत्पादित की गई, ठीक है, उनका मूल्य, और जो सेवाएं दी, जैसे सर्विस सेक्टर, बैंकिंग ने क्या, बैंकिंग में बैंक वाले लोगों ने क्या सेवाएं दी, या कम्युनिकेशन सेक्टर में क्या सेवाएं दी गई, इन सब की जो भी का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। जो भी मूल्य आएगा, इनका मिलकर के जितनी भी आय होगी वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तो ये आपके 4 टर्म हैं, आपको याद रखने हैं, क्योंकि हम विकास पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, और बार बार ये चीजें आएंगी। अब मैं बार बार चैप्टर पढ़ाऊंगी, सपोज मान लीजिए मैं अपनी क्लास में चैप्टर पढ़ाती हूँ, तो बच्चों से कहूंगी ये जो है राष्ट्रीय आय है, या कहूंगी प्रति व्यक्ति आय, तो आपको पहले से टर्म्स पता होंगे, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और पूछा जा रहा है जैसे टिप्पणी कीजिए, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय पर टिप्पणी कीजिए, तो आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप ये 4 लाइनें याद कर लेते और लिख देते तो 4 नंबर आपको आराम से आप इसको अर्जित करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से राष्ट्रीय विकास आ जाए या विकास आ जाए, सिर्फ 4 नंबर में, कि विकास से आप क्या समझते हो, राष्ट्रीय विकास के बारे में बताइए, या पर चर्चा कीजिए, या टिप्पणी कीजिए राष्ट्रीय विकास पर, तो इजी है अगर आप इसे 2-2 लाइन में याद कर लेते हैं। इसका जो आगे वाला है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।